गाजा में घुसी है इजरायली सेना आईडीएफ, ये जानकारी मिल रही है। टैंकों के साथ गाजा में घुसी है आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस। गाजा में हमास लड़ाकों की तलाश के लिए आईडीएफ ने गाजा में एंट्री की है। बंधकों की भी तलाश कर रही है आईडीएफ, क्योंकि अभी तक बंधक हासिल नहीं कर पाई है आईडीएफ। लेकिन देखिए किस तरह से गाजा में हमास के लड़ाकों की तलाश के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में दाखिल हुई हैं। बंधकों की भी तलाश कर रही है दरअसल आईडीएफ, और इस वजह से गाजा में एंट्री की है। सिर्फ 7 दिन में इजराइल हमास की जंग ने बर्बादी और तबाही की नई दास्तान लिखी है। इस जंग में बेहिसाब बारूद का इस्तेमाल हो रहा है। युद्ध का यह खौफनाक दृश्य जिसने दुनिया के एक हिस्से को दहला दिया है। इजराइल ने 24 घंटे में गाजा खाली करने की धमकी दी है, तो वहीं गाजा समेत दूसरे इलाकों में भीषण बम बरसाए जा रहे हैं। इस युद्ध की गूंज दुनिया के दूसरे देशों में भी सुनाई दे रही है। इजराइल हमास जंग की 20 कहानियों में देखिए आखिर जंग क्या मोड़ ले रही है। ये गाजा में भीषण विनाश की तस्वीर है। यह गाजा में इजराइल का वो बारूदी एक्शन है जिससे गाजा की जमीन थर्रा गई है। यह गाजा के कारामान टावर्स हैं जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बारूदी एक्शन में फना हो गए। आप देख सकते हैं कि इजराइल ने यहां एक एक कर कई इमारतों पर बम बरसाए। यह वीडियो एक घर की खिड़की से बनाया गया है जिसमें गाजा में बचे कदर की तस्वीर साफ साफ दिख रही है। यह है वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा शहर हेब्रोन। सेंट्रल हेब्रोन से इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवानों की तरफ जबरदस्त फायरिंग की गई। यहाँ इतनी भीषण बमबारी हुई कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के जवानों पर लगातार अटैक किए। इस शहर में सड़कों पर आग भी लगा दी गई। यह गाजा के बाद फिलिस्तीन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हेब्रोन में लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। इस वीडियो से साफ जाहिर है आखिर हमास के लड़ाकों ने किस तरह आम लोगों पर बर्बरता से हमला किया था। ये हमास के हमले के पहले दिन की तस्वीर है। जब हमास के लड़ाकों ने हमला किया तो वो लगातार आम लोगों पर गोलियां बरसाते रहे, जबकि इस वीडियो में साफ दिखता है कि फेस्टिवल में आए लोगों के लिए बनाए गए वॉशरूम्स पर भी गोलियां बरसा रहे थे। हमास के लड़ाकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बाथरूम में कौन था। वो बस लगातार गोलियां बरसाकर आम लोगों को मार रहे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स का भीषण हमला जारी है। ये एयर स्ट्राइक गाजा में आईडीएफ के खौफनाक ऑपरेशन की एक तस्वीर पेश कर रही है। अल्लाहू अकबर। आईडीएफ ने दावा किया है कि यह हमास लड़ाकों का बड़ा ठिकाना था जिसमें कई की मौत हुई है। अल्लाहू अकबर या ब्रूड। आपको बता दें पिछले 12 घंटे में आईडीएफ ने गाजा में 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हमास के कई स्ट्रेटेजिक ठिकाने तबाह हो गए हैं। अल्लाहू अकबर। रेस्क्यू का यह वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। यहाँ हर कदम पर मौत थी। इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों को अंदाजा नहीं था कि आखिर सामने से हमास कितना बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन इजराइल के जवान लगातार आगे बढ़ते रहे। आईडीएफ के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हर कदम पर खतरा था। खुद की भी जान जा सकती थी।
तो वहीं बंधुकों की भी जान को खतरा था। लेकिन इजराइल के जवानों ने बेहद बहादुरी से हमास की कैद में मौजूद 250 बंधुकों को आजाद करा दिया। इस ऑपरेशन में हमास के 60 लड़ाकों की मौत हुई है। वहीं आईडीएफ ने हमास के 26 लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आईडीएफ ने इस हैरत अंगेज रेस्क्यू का वीडियो जारी किया है। ये तस्वीर जंग की असल कहानी बयां कर रही है। इस वीडियो से साफ जाहिर है कि आखिर बैटल ग्राउंड में किस तरह के हालात हैं। ये वीडियो फिलिस्तीन के तबानी गांव से आया है। ये गांव फिलिस्तीन में साउथ हेब्रोन के पास पड़ता है। यहां स्थानीय लोग इजरायली फोर्स का विरोध कर रहे थे। तभी इजरायली फोर्स के जवान और एक फिलिस्तीनी नागरिक में झड़प हो जाती है। इस बीच आईडीएफ का जवान इसे गोली मार देता है। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उसके साथी उसे उठाकर ले जाते हैं। इजराइल के जवानों ने इस तरह फिलिस्तीन के कई गांवों की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है, जहां उसे स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। आप समझ जाएंगे कि आखिर हमास के लड़ाकों ने किस तरह से आम लोगों के घरों पर हमला किया है। ये वो घर हैं जहां फेंसिंग को काटकर हमास के लड़ाकों ने घुसपैठ की थी। इसके बाद उन्होंने इन घरों में रहने वाले आम लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इन घरों पर गोलियों के निशान देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह हमास ने यहां भीषण नरसंहार किया। एक एक तस्वीर दर्द, तबाही और भीषण विनाश की कहानी बयां कर रही है। पूरा घर तहस नहस हो चुका है और हम हर उस जगह आपको जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर वो देखिए, ये वो रूम हुआ करते होंगे जो जहाँ पर लोग रहते होंगे। लेकिन अभी क्या हालत है आप देखिए। इन घरों को कैसा नुकसान पहुंचा था उस समय अटैक के दौरान, तो इन पे शनिवार के दिन वो अटैक किया गया। रात के अंधेरे में इजराइल ने गाजा में भीषण विनाश किया। हर तरफ से उठती आग इस बात का सबूत है कि इजराइल ने हमास को पूरी तरह से मिटाने की कसम खा ली है। जिस अल अक्सा को लेकर हमास ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, उस अल अक्सा मस्जिद के पास भीषण कोहराम देखने को मिला। हमास के ऐलान के बाद सैकड़ों लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए अल अक्सा मस्जिद की तरफ कूच कर दिया, जिसे रोकने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने फायरिंग कर दी। इन तस्वीरों में छुपा है एक पिता का दर्द। इन तस्वीरों में है एक बेटे की जांबाजी। यह मासूम दर्द से कराह रहा था। बुरी तरह से जख्मी बेटा अपने पिता को ढांढस बंधा रहा था। ये बच्चा अपने पिता से कह रहा है, पापा मैं ठीक हूँ, आप भी स्ट्रॉन्ग बनिए और आंसू बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आसमान में सफेद रंग के झिलमिलाती इस रोशनी को गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है। आसमान से बरसाया गया ये किसी भी तरह का बारूद नहीं है और न ही ये कीड़े मकोड़ों का झुंड है। दरअसल ये है इजराइल डिफेंस फोर्स की वार्निंग। ये है इजराइल के गाजा के लोगों को जल्द से जल्द गाजा खाली करने की चेतावनी। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस तरह के हजारों कागज बरसाए जिस पर साफ लिखा था कि वो 24 घंटे के अंदर गाजा पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसलिए 24 घंटे में गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वहां से हट जाएं। वहां रहने वाले लोग उनके दुश्मन नहीं हैं, वो केवल हमास का खात्मा करना चाहते हैं। इसके बाद गाजा के कई लोगों ने विरोध जताया, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों को छोड़कर जाना बेहतर समझा। इस तरह गाड़ियों में सिर्फ 7 दिनों के अंदर गाजा में महाविनाश की तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। सिर्फ 7 दिनों के अंदर गाजा में मचे गदर की कहानी बेहद डरावनी है। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है
इस शहर का वो मंजर जो न सिर्फ सिहरन पैदा करता है बल्कि डराता भी है। गोलीबारी की आवाज इजराइल हमास की जंग की नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो जॉर्डन बॉर्डर की तरफ से फिलिस्तीन की तरफ कूच कर रहे थे। दरअसल कई लोग फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच बड़ी संख्या में लोग जॉर्डन की तरफ से फिलिस्तीन के लिए आते दिखाई दिए। तभी जॉर्डन की आर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तब जॉर्डन की फौज के जवानों ने इन लोगों पर फायरिंग कर दी। काफी देर तक फायरिंग की आवाज आती रही। यहाँ सैकड़ों लोगों ने सीधे जॉर्डन की आर्मी से लोहा ले लिया। वो फिलिस्तीन की तरफ जाने को बेताब थे, लेकिन जॉर्डन की फौज के जवानों ने गोलियां चलाकर फिलहाल बॉर्डर क्रॉस करने से रोक दिया है। इस फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है। गाजा में सुबह की शुरुआत इस जोरदार धमाके से हुई। गाजा में जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने अपने घरों के पास ऐसा खौफनाक मंजर देखा। आप देख सकते हैं कि दिन की शुरुआत के साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में कई इमारतों को दहला दिया। एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ अटैक किए गए। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। ये इजराइल का ऐलान जंग है। इजराइल ने गड्ढे बनाकर अपने टैंकों की तैनाती शुरू कर दी है। इस तरह से टैंक्स के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाकर वहां टैंकों को तैनात किया जा रहा है। ये इजराइल की बड़ी जंगी तैयारी है। ये इजराइल का वो कदम है जो आने वाले वक्त में फिलिस्तीन को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ये इजराइल का मरकाबा बैटल टैंक है। 65 टन का यह टैंक 4 क्रू मेंबर और 6 सैनिकों के साथ जंग के मैदान में उतरता है। इन टैंक्स को तैयार किया जा रहा है। ये इजराइल के सबसे बेहतरीन टैंक्स हैं और कहा यह जाता है कि इन टैंक्स के साथ साथ कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं जिनको अंदर ले जाया जाएगा और स्पेशल फोर्सेस की टीमें जो हैं वो इसी के साथ मूव करेंगी। और अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि अब से थोड़ी देर बाद इनको मूवमेंट के लिए कहा गया, यानी शाम के बाद यानी अंधेरा होते ही ये यहाँ से मूव करना शुरू कर जाएंगी। ये हमास के लड़ाकों की जंगी तैयारियों का वीडियो है। ये हमास के ऐलान जंग से पहले की तस्वीरें हैं। इस वीडियो से साफ जाहिर है कि आखिर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले किस तरह की तैयारियां की थी। हमास ने इजरायली बॉर्डर के नजदीक हमले की प्रैक्टिस की थी। इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर से सिर्फ 1 मील की दूरी पर मॉक अटैक किया था। इस ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। हमास के लड़ाकों ने हमले से 25 दिन पहले ट्रेनिंग ली थी। इसके साथ ही रॉकेट अटैक की भी तैयारियां की गई थी। ये वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर हमास के लड़ाके किस तरह पानी के पाइप्स का रॉकेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइप से रॉकेट बनाने का वीडियो जारी किया है। पुराने पाइप को काटकर वो हथियार बना रहे हैं और फिर इस पानी के पाइप वाले रॉकेट का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए कर रहे हैं। यह गाजा शहर के अंदर की तस्वीर है। यह गाजा की गलियां हैं। यह गाजा के अंदर का हाल है। यह गाजा के वो लोग हैं जिन्होंने कसम खाई है कि वो जान दे देंगे लेकिन गाजा को नहीं छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं जो अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं लेकिन गाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इजराइल ने
24 घंटे में गाजा खाली करने की धमकी दे डाली है। लेकिन दूसरी ओर हमास ने लोगों से कहा है कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं ना जाएं, जहां हैं वहीं बने रहें। इजराइल के फाइटर जेट्स ने गाजा के रिहायशी इलाकों पर जमकर बमबारी की। इजरायली हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। फाइटर जेट्स ने हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। इजराइल ने अब तक गाजा पर 3600 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में गाजा पर 6000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें पेरिस से आई हैं। यहां पुलिस और फिलिस्तीन के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हुई। यहां भीड़ पर काबू पाने के लिए पेरिस की पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हजारों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थकों पर बल प्रयोग भी किया। अब इस वीडियो को देखिए। स्वीडन में भी फिलिस्तीन के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। यहां फिलिस्तीन के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी पर ही कब्जा कर उसमें तोड़फोड़ की।